सभी बहनों को राम राम। बैसाख के महीने में सभी ने बांदरी कहानी रोज़ कहनी चाहिए। फिर एक अध्याय रोज़ वैशाख मातम का पढ़ना चाहिए। राम राम बहनों, सबको राम राम। आज मैं आपके सामने 18वां अध्याय लेके आई हूँ। 17 अध्याय मेरे चैनल पर डल चुके हैं। आज मैं आपको 18वां अध्याय वैशाख मातम का सुनाना चाहती हूँ। सभी को राम राम। बोल गणेश भगवान की जय हो। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास में संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह घोर नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वरी क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिलता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता था। कथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त हो जाने पर ही अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि के उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से क्षीणकर्ण नाम वाला बलवान पिशाच समय के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख से प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहाँ सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस मठी इनसीपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित क्षीणकर्ण नामक पिशाच को देखकर वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, यह सब कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और क्षीणकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। फिर रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न हैं। जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के अक्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। बोल वैशाख महात्म्य की जय।